नमस्कार दोस्तों आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 अभी चल रहे हैं, जिसमें 16 अक्टूबर 2022 को जियोग्राफी का पेपर हुआ। इसकी आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं और बात करते हैं। हम यहाँ पर पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है? पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बिहार, थर्ड नंबर का ऑप्शन। टिस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन 1907। फिर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो पी सेन गुप्ता तथा जी सादास्यूक के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग हैं? तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी बृहद प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग में कुल कर्मचारियों में से सफेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन फार्मास्यूटिकल उद्योग। पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों से राजस्थान की साक्षरता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कोट से चुनिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए तथा डी, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। आगे हम बात करें दोस्तों, छठा जो क्वेश्चन है, इसका जो है छठा क्वेश्चन, क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत विचार क्षेत्र श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है राजनीतिक विचार, निर्णय, गति क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीस्टोसिन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम क्या था? तो क्रम से पूछा है ना हिमयुगों का, तो नेब्रास्कन, कंसन, इलिनॉइन, विस्कॉन्सिन, इसका क्रम हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन साइकोलॉजी का, फिलहाल हम इसे छोड़ रहे हैं। नवे क्वेश्चन की बात करें, एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या होगा? दोस्तों क्रम पूछा है पहाड़ी ढाल का, तो यहाँ पर जो क्रम होगा उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल, रेखात्मकता और अवतलता, इसका आंसर हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है न अंत होने की कोई आशा है। निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित में से यह संकल्पना किसने दी थी? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर का ऑप्शन जेम्स हटन। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन लोहा, कोलिहान और मानधन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 12वां क्वेश्चन। कथन है यहाँ कथन दिए हैं, कथनों के आधार पर आंसर देना है। तो कथन अभी हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीधे आंसर की बात कर लें। तो इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, कोरली, सवाई माधोपुर, इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। 13वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक का, ये तो दोस्तों अभी हमारा साइकोलॉजी का, फिलहाल साइकोलॉजी क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। 14वां क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से गलत जोड़े कौन से हैं? तो गलत जोड़े जानने की बात करें तो तमराई वेनुजुला ये गलत जोड़ा है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 15वें क्वेश्चन की, भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। ये कथन था टॉलमी का कथन था दोस्तों, ये किसका कथन था? टॉलमी का। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उपवन नगर आंदोलन के शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है हार्वर्ड ई को। किसे? हार्वर्ड ई को इसका श्रेय दिया जाता है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लोहा इस्पात केंद्र को यूएसए के जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका नाम है पिट्सबर्ग। क्या आंसर दोस्तों? पिट्सबर्ग का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, पार कैनेडियन रेल मार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि पूर्व से पश्चिम का क्रम कौन सा होगा, तो यहाँ पर आएगा क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग और वैंकूवर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा वैंकूवर बिल्कुल पश्चिम है, क्यूबेक पूर्वी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछा सुमेलित नहीं है, तो हमारा जो है ये आंसर सेकंड नंबर का ऑप्शन ब्राह्मणी नदी, टोंक एवं भीलवाड़ा, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो तथ्य गलत है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर का ऑप्शन। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राजील, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2021 में ये शीर्ष पर रहे। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है जुलाई 2022 के अनुसार? बहुत नियरेस्ट पूछा है दोस्तों, जुलाई 2022 के अनुसार पूछा है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन अजमेर। भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है कृषि मंत्रालय, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन
नहीं जो तो फिलहाल हम इसको छोड़ेंगे, अभी इसके बात नहीं करेंगे दोस्तों, बाद में इसकी बात करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। तो हमारा जो आंसर हमने इसको छोड़ दिया है, साइकोलॉजी क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो क्या है आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, भारतीय मानसून एक गृह भवन है, ये इसका आंसर है। तो ये तथ्य गलत है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा, ये भी साइकोलॉजी क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बात करें 26वें क्वेश्चन की, चित्र रेखापुंज रेस्टर मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों सेकंड नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अब हम 27वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 27वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वप्रथम किसने यह समर्थन किया था कि इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन ई हंटिंगटन इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा कोड का प्रयोग करने पर ए तथा सी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन ए तथा सी। आगे बात करें दोस्तों 29वें क्वेश्चन की, वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए दोस्तों, बाजार में। कहाँ, बाजार में, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, सूची से मिलान करना है। यहाँ पर सूची से मिलान करने पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। फर्स्ट के लिए सी, सेकंड के लिए ए, थर्ड के लिए डी और फोर्थ के लिए बी हमारे आंसर हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 31वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस पवन स्थलाकृति को ए होम्स ने कॉक्सकॉम का नाम दिया है। तो ये स्थलाकृति है दोस्तों यार्डंग, हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी के अंतःक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन साइकोलॉजी का है, फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। फिर आ जाता है, पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमबोल्ट को। फिर आता है, जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है। तो दोस्तों मानी गई है 18 करोड़ वर्ष। 35वां क्वेश्चन है कि में स्थित मृत्यु घाटी ग्रोबेन का उदाहरण है। तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत्यु की घाटी ग्रोबेन का उदाहरण है, हमारा आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन। फिर दोस्तों हम बात कर लें 36वें क्वेश्चन की, तो 36वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मानव भूगोल में भूवादी विचारधारा से संबंधित है। तो ABCD चारों यहाँ पर संबंधित है, यहाँ 1 2 3 ये आ गए, हमबोल्ट, रेडजेल, रिटर तथा सैंपल सभी है। तो ABCD इसका आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड़ अवसादी चट्टान है। तो लोएस इसका आंसर हो जाएगा 37वें क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मिलाने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, ए के लिए बी, बी के लिए सी, सी के लिए डी तथा डी के लिए ए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर करते हैं 39 क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित में से द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो J.A. स्टील्स इसके लेखक हैं, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, आर्द्रता मापन की निम्न में से कौन सी विधि दबाव तथा तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है। तो हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन है विशिष्ट आर्द्रता, इसका आंसर आ जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है। तो यहाँ तो आ जाएगा तृतीयक, ठीक है, तीसरा नंबर का ऑप्शन। 42वां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटॉल का भाग है। तो यहाँ पर जो खालिस्तान में वो कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ का मार्शल द्वीप समूह। 43वां क्वेश्चन, मैंग्रोव प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो कृष्णा डेल्टा में पाए जाते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 44वां क्वेश्चन, एक विस्तृत कोटिल में अवसाद निर्मित छोटे जमाओं को कहते हैं हमक, क्या कहा जाता है, हमक कहा जाता है, थर्ड नंबर का ऑप्शन। फिर आ गया हमारा दोस्तों यहाँ पर ये 45 और 45 नंबर का जो है दोस्तों, ये हमारा साइकोलॉजी क्वेश्चन से छोड़ देते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति तथा निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला भी सही है। तो ए और सी हमारा आंसर होकर थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 47वें क्वेश्चन की, जेम्स हटन ने एक रूपतावाद संकल्पना वर्ष में प्रस्तुत की थी। तो आंसर आ जाएगा 1785, तीसरे नंबर का ऑप्शन। कोहलबर्ग के सिद्धांत, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है।
49 क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर की क्वेश्चन की, हृदय स्थल रिमलैंड सिद्धांत समझाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन, स्थल व समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष। 50वां क्वेश्चन, समान निरूपक भिन्न पर निम्नलिखित में से किस मापनी पर दूरी को अधिक बारीकी से दिखाया जा सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, विकर्ण मापनी, फोर्थ नंबर का ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अम्लैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों चौथा नंबर का ABC सही है दोस्तों। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तीनों जो तथ्य दिए गए सही हैं। जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 में किया था, थॉमस रॉबर्ट मॉथल्स ने किया था दोस्तों। ये आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। यहाँ में थॉमस कॉमन है, लेकिन ये रॉबर्ट यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा, तब हमारा आंसर सही होगा। 53 क्वेश्चन की बात करें तो सममित एवं असममित में के प्रकार हैं, तो वलन इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। नागपाड़ कहाँ अवस्थित है, तो अजमेर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से युग्म सही है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा B और C सही है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पर B और C सही है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आ जाएगा B और C। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये फ्यू तुआन, इस व्यक्ति को ये श्रेय जाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन, ये साइकोलॉजी क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन तंत्र विश्लेषण के विकास के संबंध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन तंत्र विश्लेषण के विकास के संबंध नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फ्रीमैन NM, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः 4 और 10 है, तो इसकी माध्यिका होगी, आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन 6। वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह कौन सा है, तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, बांसवाड़ा झुंझुनू। बात करें नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा है, तो बरवाड़ा पर्वत अजमेर ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन 4.91, इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, चलवासी पशु चारण की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा A व B सही है, तो हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा A व B सही है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडविन कैनन, सेकंड नंबर का ऑप्शन। 66वां क्वेश्चन है, सुदूर हॉस्पेट क्षेत्र लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, तो बेल्लारी जिले में स्थित है, तीसरे नंबर का ऑप्शन। 67वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है, तो यहाँ पर हमारा एक मिनट इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, हम इसको भी छोड़ेंगे, 68 को भी। बात कर लेते 69, विषुवत रेखा के ऊपर शोभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री से ध्रुव के ऊपर लगभग माइनस होता है कितना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो गया। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शामल स्थानीय पवन से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इराक, सेकेंड नंबर का ऑप्शन। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभावित सूचकांक क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 से कम, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है, तो जुलाई 2022 के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1495.45 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। बात करें 73 क्वेश्चन की, तो 73 क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से चावल की 3 फसलें अमन, ओस और बोरा उगाने वाला राज्य समूह है, कौन सा दोस्तों, अमन, ओस तथा बोरा जो पूछा गया है इन्होंने, तो कौन सा है, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअली इसका आंसर भी हमको अभी नहीं मिला, तो इसको भी हम अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं, जो आंसर हमको नहीं मिले हमने छोड़ दिए। फिर 74 क्वेश्चन की बात करें, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा ये क्या क्वेश्चन गलत बना है दोस्तों, तो इसको भी यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा।
फिर बात करें 75वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समुद्री जल में पाए गए लवणों की घटते क्रम में प्रतिशत की सही ढंग से दर्शाता है? तो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 76 क्वेश्चन की, तो ये छोड़ना पड़ेगा, इनमें से कौन सा वर्ग है, तो ये भी हमारे जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, ये भी जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। बात करें 78 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर है ग्रिफिथ टेलर, इसके आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मानक विचलन की गणना की जाती है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा केवल समांतर माध्य से। किससे की जाती है? समांतर माध्य से इसका आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक, यह पर वापस साइकोलॉजी क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं है, इनको छोड़ेंगे। यहाँ पर आ गया 81, भारत में कारी रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, तो आ जाएगा चौथे नंबर का ऑप्शन, रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती, कम नहीं ज़्यादा होती, तो इस प्रकार से का आंसर ये वाला हो जाएगा, फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 82 क्वेश्चन आ जाता है, ये इसको भी हम छोड़ते हैं दोस्तों। आगे बात कर रहे हैं 83, वेनिस जिसे एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है अवस्थित है उत्तर पूर्वी इटली में, इसका आंसर ये हो जाएगा। 84, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ये साइकोलॉजी का है। 85, डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र में। 86, नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? ये भी छोड़िए दोस्तों, ये किशोर अवस्था इसका आंसर आएगा, वैसे छोड़ देते हैं इसको। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कोंकण तट BSHSW वाला सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, नहीं का पूछा है इन्होंने, ये वाला थर्ड नंबर का ऑप्शन। 88, अल्फ्रेड बेवर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है? तो इसका श्रम लागत का सूचकांक इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर आएगा श्रम लागत सूचकांक बराबर श्रम लागत बटा उत्पादित वस्तुओं का कुल भार, इसका आंसर ये आ जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन, प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है अतः बिना नियंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा, ये कथन किसका था? तो ये कथन था मॉल्थस का। किसका? मॉल्थस का था। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन सा भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं करता है? तो केंद्रीय ध्रुवीय मध्य प्रदेश इसका नहीं करता है प्रदर्शन। आगे बात करें दोस्तों, वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या उन्होंने पूछी, तो हमारा जो आंसर होगा वो 30, थर्ड नंबर का ऑप्शन। सूची फर्स्ट सिंचाई पेयजल परियोजना है, सूची सेकंड में नदी है, तो इसको मिलाना है, इसका आंसर तो आ जाएगा हमारा ए के लिए C, B के लिए D, C के लिए A और D के लिए B, तो हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 93 नंबर का क्वेश्चन है, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, निम्नलिखित में से यह संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी प्राट ने, थर्ड नंबर का ऑप्शन। 94, मेंटल मैप पुस्तक के लेखक हैं पीटर गाउड तथा रोडनी वाइट, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन 94 के क्वेश्चन का। 95 वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए के लिए थर्ड, बी के लिए फोर्थ, सी के लिए सेकंड और डी के लिए फर्स्ट, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। कथन है यहाँ पर, इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कथन है, यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है, तो कौन सी मृदा पूछी आएगा? आंसर इसमें आएगा वर्टिसोल्स, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 97 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था दोस्तों डेली ने दिया था हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। 98, सन 2000 की जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2045 तक। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए थर्ड, सी के लिए सेकंड और डी के लिए फोर्थ, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है दोस्तों इन्होंने। आगे बात करें 101, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय में हुई थी? तो आंसर आ जाएगा द इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है? तो दक्षिण गोलार्ध में दिशा रहती है व्यापारिक पवनों की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये इसका आंसर हो जाएगा। 103, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, वैसे तो ये दोस्तों छोड़ देते हैं कंप्यूटर, इनके सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अपन।
104 हेडे ने अपनी पुस्तक में केशों के मुख्य आधार मानकर प्रजाति वर्गीकरण किया है, तो यहाँ आ जाएगा रेसेस ऑफ मेन, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। सोचिए फर्स्ट और सेकंड मिलाते हैं, फिर वापस यहाँ देख लेते हैं। ए के लिए सी, बी के लिए डी, सी के लिए ए और डी के लिए बी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा पदार्थ सूचकांक का सूत्र बराबर कच्चे माल का भार बटा उत्पादित माल का भार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत ये किसने दिया था, ये दिया था एलसी किंग ने। किसने दिया था, एलसी किंग ने दिया था। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है, तो गंभीरी, पार्वती, काली सिंधु, परवन, इनका यहाँ पर उद्गम स्थान नहीं है दोस्तों। आगे बात करें 109 निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है, तो धौलाधर श्रेणी, शिप्ला दराई सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा CAI का एक लक्षण है, इस छोड़ दिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। 111 नंबर का दुर्बलता मांडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेंटल का। फर्स्ट ये हो गया सेकंड नंबर का ऑप्शन। द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं, हिमाचल, उत्तराखंड इसके लिए प्रसिद्ध है, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है, तो कटक प्रवाल इसका प्रकार नहीं होता है। 114 वॉन थ्यूनेन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं या हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए व बी सही है, तो हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 115 नंबर की क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण का सही अवस्थिति की क्रम क्या है, तो क्रम पूछा है तो BCAD इसका क्रम होगा, थर्ड नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों बीकानेर में स्थापित किया गया है। 117 नंबर का क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर मिलाने के बाद मुझे हमारा आंसर आएगा ए के लिए सी, बी के लिए डी, सी के लिए बी और डी के लिए ए, हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों हम 118 नंबर की क्वेश्चन की, तो 118 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है वापस, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा वही, यहाँ पर आएगा हमारा ए के लिए ए, बी के लिए बी, सी के लिए सी और डी के लिए डी, तो हमारा जो आ जाएगा ABCD आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 119 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी जहाँ हैंगिंग गार्डन भी था, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बेबीलोन, फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 7 जिले तथा 7 राज्यों में, ये सेकंड का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन SB जॉन्स, क्या आंसर होगा दोस्तों SB जॉन्स इसका आंसर हो जाएगा। 123 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 123 नंबर का क्वेश्चन है मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ABC, यहाँ पर जो तीनों हैं सही उत्तर हैं इसके A, B और C, तो इस प्रकार हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ABC, ये आंसर सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में तापक्रम के रुद्धोष्म परिवर्तन का क्या कारण है, तो इसका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर आएगा वायु का प्रसार तथा संपीड़न, इसका आंसर हो जाएगा। 125वें नंबर का क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, निम्नलिखित में से मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है, तो हमारा आंसर होगा पॉल विडाल डी ला ब्लाश, इसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 126 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा, सेकंड नंबर का ऑप्शन। एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेंटीमीटर 16 वर्ग को दर्शाता है, तो मानचित्र का प्रतीक होगा RF पूछा इन्होंने दोस्तों, यहाँ पर इसका RF क्या होगा 1:2 लाख, इसका आंसर हो जाएगा 127वें नंबर की क्वेश्चन का। 128वां क्वेश्चन है यहाँ पर 128वां क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा अब तटीय ऑस्ट्रिया में ये स्थित है। 128 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 129 प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किस गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों इसमें होगा पहला सही है, तो केवल A सही है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला A सही है बस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
130 नंबर का क्वेश्चन, सूची को वापस मिलान करना है यहाँ पर, तो सूचियों का मिलान करने पे आता है हमारा ए के लिए ए, बी के लिए डी, सी के लिए बी और डी के लिए सी। तो हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा 130 नंबर के क्वेश्चन का। 131 आ जाता है एनवायरमेंट्स रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रिफिथ टेलर, इसके आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। 132वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से बेमल युग्म नदी एवं उसकी सहायक नदी के बारे में बताइए, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पार्वती मोरन, यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा बेमेल मेल है ये। 133 कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, इसका आंसर हो जाएगा। 134 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा आता है कि 134 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि जल अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1974 में जल अधिनियम लागू हुआ था। आगे बात कर लेते हैं हम 135 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूतुल्यकालिक उपग्रह है, तो यहाँ पर आ जाएगा इनसेट, इसका आंसर ये होगा। 136 निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में, यह वापस दोस्तों साइकोलॉजी क्वेश्चन आगे इसको छोड़ते हैं। 137 चंद्रमा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रवस्थाओं में लघु ज्वार आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों सी तथा प्रथम चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा सी तथा डी, थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 138वां क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W शब्द प्रदर्शित करता है शुष्क शीत ऋतु, ये करता है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपक भिन्न तथा कथन मापने का युग्म सही सुमेलित है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये 1 मील 5 फर्लांग 50 गज वाला, इसका आंसर हो जाएगा। 140 गाटून झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा पनामा नहर। 141वां क्वेश्चन बात करते हैं, डोरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है, तो जोड़ती है अफगानिस्तान। दोस्तों अब तो नहीं जोड़ती वर्तमान में, तो पहले पाकिस्तान के बीच में थी उस वक्त। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर ले, निम्नलिखित में से किस समूह ने संभववाद की वकालत की है, 141 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 141 क्वेश्चन आपको कहता है डोरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 142 की बात करें, निम्नलिखित में से किस समूह ने संभववाद की वकालत की है, तो लुसियन फेब्रे जीन ब्रुन्स सावर ने इसकी बात की है। 143वां क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन से सुमेलित हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी तथा सी यहाँ पर सही है, बी और सी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 144 क्वेश्चन के नंबर 144 वाले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जाएगा डॉल्फिन उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन। 145 पियाजे के अनुसार केवल गामा क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है, तो ये वापस दोस्तों साइकोलॉजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं हम। 146 यहाँ पर आया दिनारिक प्रजाति किससे संबंधित है, तो यहाँ आ जाएगा कॉकेसॉइड प्रजाति, ये आ गया इसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 147 संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरा होने का अनुमान है 2022 में, इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 148वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो आ जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड, चौथे नंबर का ऑप्शन। 150वां क्वेश्चन है दांतीदार लकीरें सिरेटेड कटक, तो इसका द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी, यहाँ पर आ जाएगा ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो गया इसका आंसर। दोस्तों इस प्रकार से पूरा हमने 150 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, साइकोलॉजी क्वेश्चन छोड़ दिए, कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन हमने छोड़ दिए क्योंकि उनके एग्जैक्ट आंसर भी हमें नहीं मिले, इसलिए हमने छोड़ दिया, गलत आंसर हमने आपको नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, ये आंसर की हमने हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम बिल्कुल सटीक आंसर की आपको प्रोवाइड करवाएं, और फिर भी लेकिन जो फाइनल आंसर की होगी वो आरपीसी की होगी, आरपीसी जो आंसर सही मानेगा वो आंसर सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों आरपीसी की जब आंसर की आती है तब इसे हम वापस मिलाएंगे कितने आंसर हमारे आरपीसी के और हमारे कितना अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस आंसर की के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल पर और भी वीडियो उन्हें देख सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का मैप है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस इतिहास भूगोल सभी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।